भाई साहब, कुछ भी हो जाए, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने अजीज के लिए कुछ करें। यार, ऐसे थोड़ी है कि दुश्मन जब चाहे कुछ भी करता जाए और हम चुप करके बस बैठे रहें। इंशाल्लाह, हम आतंकवादियों के नापाक वजूद से पाकिस्तान की सरजमीन को पाक करके ही दम लेंगे। एक छोटी सी चीज की दुकान के बाहर एक भीड़ जमा थी, जहां एक आदमी सबसे बात कर रहा था और सब लोग निहायत दिलचस्पी से उसकी बात पर गौर फिक्र कर रहे थे। इतने में उस भीड़ में मौजूद एक और आदमी ने बुलंद आवाज में कहा, पाकिस्तान के स्थायित्व, तरक्की और खुशी और आने वाली नस्लों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना नाजिम हो गया है। मुल्क को आतंकवाद की लानत से पाक करने के लिए हमें अपने वतन, अपनी धरती मां के लिए कुछ करना चाहिए, और हम जरूर कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अंकल, मुझे नमको चाहिए, एक नमको दे दीजिए। छोटी सी 5 साल की अमरा दुकान में दाखिल हुई, लेकिन उसकी सारी तवज्जो दुकान के बाहर बैठे मजमे में थी। अमराह उन लोगों की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। नमको लेने के बाद अमराह उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। अंकल, ये धरती माँ क्या होती है? अमराह ने बहुत मासूमियत से पूछा। बेटा, जब आप बड़ी हो जाएंगी तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उस आदमी ने अमराह के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा। अमराह सोचों में गुम होती हुई इजाबत में सर हिलाते हुए वापस पलट गई। क्या कर रही हो अमराह? किस सोच में गुम हो तुम? जोनेशा, जो कि अमराह के मोहल्ले में ही रहती थी और जिसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी, अमराह को सोचों में गुम देखकर वह रह न सकी और बेसाख्ता कह दिया। आपी, मैं आपसे एक बात पूछूं, ये धरती माँ क्या होती है? क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? अमराह जोनेशा के पास जाकर बैठ गई। अमराह के जहन में एक तूफान सा चल रहा था। अमराह थी तो छोटी सी, लेकिन बहुत तेज थी। जब तक वह बात की तह तक नहीं चली जाती, उसको सुकून नहीं मिलता था। धरती माँ, जोनेशा सोचने लगी। अमराह, मुझे लगता है ये जो सड़क है ना, ये हमारी धरती माँ है। जोनेशा ने सोचते हुए कहा, क्योंकि वह जानती थी अमराह जब तक धरती माँ का मतलब नहीं जान लेगी, तब तक सुकून से नहीं बैठेगी। इसलिए जो भी जोनेशा के जहन में आया, उसने कह दिया, क्या वाकई ये सड़क हमारी माँ है? अमराह ने हैरत से कहा, हाँ अमराह, सच में, जो हमारी माँ घर में होती है वैसी माँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सड़क हमारी माँ हो? ये तो कुछ बोलती भी नहीं है, न खाना खाती है, न पानी पीती है। अमराह, ये हमारे लिए सब कुछ करती है, पर हम इनका ख्याल नहीं रखते। अब देखो ना, हमारी उंगली पर कोई चोट लग जाए, हमें कितना दर्द होता है, लेकिन इस पर गाड़ियां चलती हैं। फिर भी देखो ना, हमारी माँ कुछ नहीं कहती। दोनों बच्चे मासूम थे, खुद से ही कहानियां बना रहे थे और फिर उस पर यकीन कर रहे थे। बचपन भी कितना अच्छा होता है, हर रोज नए नए सवाल, फिर खुद ही उन सवालों से जवाब निकालना, नए नए शरारतें, डांट पड़ने पर घंटों बैठ के रोना, आइसक्रीम और चीज के लालच में रोना भी भूल जाना, और ये भी भूल जाना कि डांट किस बात पर पड़ी थी। डांट और मार भूलकर फिर वही पहले जैसी शरारतें करना, उछल कूद करना। सही कह रही है आप जोनेशा आपी, हम भी अपनी माँ का ख्याल नहीं रखते। अब से हम अपनी माँ का ख्याल रखेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है। जोनेशा ने भी जोश के साथ अमराह की बात का समर्थन किया। अमराह, मुझे मामा बुला रही है, मैं जा रही हूँ। जोनेशा को उसकी मामा की आवाज आई तो वह खड़ी हो गई। हाँ ठीक है आपी, आप जाएं। तुम भी घर चली जाओ, यहाँ अकेली क्या करोगी? नहीं, मैं अपनी धरती माँ का ख्याल रखूंगी। अमराह, तुम भी ना, उठो चलो घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अमराह पर तो धरती माँ का ख्याल रखने का भूत सवार था। वह कैसे घर चली जाती? ओके, मर्जी तुम्हारी, मैं जा रही हूं, मामा बार बार बुला रही हैं। हाँ ठीक है, आप चली जाओ। अमरा नमकीन खा रही थी, आधी खुद खाती, आधी सड़क को खिलाती। लो मामा, आप भी खा लो, आपका कोई ख्याल नहीं रखता ना। मामा, मैं आपकी बेटी हूं ना, आपका ख्याल रखती हूं। लोग आप पर गाड़ियां भी चलाते हैं, आप चुपचाप दर्द सहती रहती है ना। मामा, आप परेशान मत हो, अब से आपकी बेटी अमरहा हमेशा आपका ख्याल रखेगी, पक्का वाला वादा। 5 साल की अमरहा सड़क से बातें भी कर रही थी और नमकीन भी खिला रही थी। इतने में आया अमरहा को ढूंढते ढूंढते रोड पर आ गई। अमरहा, क्या कर रही हो सड़क पर बैठकर? घर चलो, मामा बुला रही हैं। आया ने अमरहा को उठाया। अमरहा चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो। अमरहा बेबी, तंग मत करो, चलो वरना मामा आपके मामा को भेज देंगी। मामा का पता है ना फिर? नहीं, मामा को ना भेजें। ओके मामा,
अब मैं जा रही हूं, प्लीज नाराज मत होना, सुबह आऊंगी। ये किससे बातें कर रही हो बेबी? अमरहा की आया ने देखा कि वह सड़क की तरफ देखकर बातें कर रही थी। अपनी मामा से बातें कर रही हूं, अमरहा ने जवाब दिया। कौन सी मामा? मामा तो घर पर है। मैं धरती माँ से बातें कर रही हूं। आया अमरहा को घर ले आई और सारी बात अमरहा की मामा को बताई। अरे अमरहा, अब ये तुम्हारी कोई नई शरारत है? थकती नहीं हो शरारतें कर करके, शरारती लड़की, मामा अमरहा को प्यार करते हुए बोली। अमरहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, बहुत ही ज्यादा लाडली थी। पिता आयद अबान शाह प्रॉपर्टी डीलर थे और अमरहा की मां हरलीन हाउसवाइफ थी। हरलीन, आयद का भी बस एक ही भाई था। मामा की इकलौती भांजी थी, सबको बहुत ही प्यारी थी। अमरहा के मामा नाना नानी का घर भी पास ही था, तो कभी अमरहा उधर तो कभी इधर। अमरहा बेटी, कब तक कार्टून देखती रहोगी? अब सो भी जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। जी मामा, सोती हूं। कल स्कूल जाना है, फिर आकर मामा का ख्याल भी रखना है। अमरहा मासूमियत से कहने लगी। मामा, सदके जाओ, क्या बात है, मेरी बेटी को मेरी इतनी फिक्र है। हरलीन खुशी से अमरहा को चूमने लगी। मामा आपकी नहीं, मैं दूसरी मामा की बात कर रही हूं। दूसरी कौन सी मामा है तुम्हारी? मामा छोड़े, मैं सोने जा रही हूं। गुड नाइट मामा। लव यू मामा जानी। ये आयद साहब। अमरहा को हो क्या गया, अजीब अजीब हरकतें कर रही है। पहले तो ठीक थी मेरी बेटी, अब पता नहीं किसको मां बना लिया उसने। हा हा हा, मैं नहीं जानता कौन है अब इसकी मां। आयद हंसते हुए कहने लगे। आप तो हंस ले, आपका बस चले तो दूसरी शादी कर ले। हरलीन नाराज होते हुए बोली। हाँ तो बेगम, बुराई क्या है? इस्लाम में 4 शादियां जायज है। बस आप मर्दों को पहला कलमा आए या ना आए, कुछ पता हो या ना हो, इस्लाम में 4 शादियां जायज है, इसका बहुत पता होता है। हरलीन मुंह बनाते हुए बोली। अरे तुम तो नाराज हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूं। आयद अपनी हंसी रोकते हुए बोले। तुम जैसी मुझे कहीं नहीं मिलनी, तुम तो जान आयद हो। बस बस, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, मुझे और आप भी सो जाओ। बेगम, एक कप चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। बस, अब आपको चाय पीनी है तो नींद कैसे आएगी फिर? चाय तो तलब है, मोहब्बत है, शिद्दत है, पिला दो ना। पता इस दुनिया में सबसे अच्छी चाय सिर्फ मेरी बेगम ही बना सकती है और कोई नहीं। बस बस, मक्खन न लगाओ, लाती हूं अभी। हरलीन हंसते हुए किचन की तरफ बढ़ गई।